और एक और बड़ी खबर, मुस्तफा के कमान संभालते ही ईरान और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा विध्वंसक हो गया है। इजराइल पर ईरान का मिसाइल से हमला। मध्य इजराइल पर दागे है बैलिस्टिक मिसाइल। तेल अवीव के कई इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है और इजराइल इन मिसाइल हमलों को, बड़ी संख्या में ऐसे मिसाइल हमले जिन्हें रोक पाने में भी नाकाम साबित हो रहा है एक बार फिर से। और देखिए, इजराइल की तरफ से ईरान को बड़ी चेतावनी दी गई है। खामनेई का हर उत्तराधिकारी मारा जाएगा। जो बात अमेरिका कह रहा है उसी के हां में हां मिलाते हुए इजराइल की तरफ से भी ये स्टेटमेंट, इजरायली सेना आईडीएफ की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ये धमकी सामने आई है ईरान के लिए। नए लीडर चुनने वालों को भी वार्निंग दी गई है। इजराइल आपको भी टारगेट बनाएगा, ये कहा गया है आईडीएफ की तरफ से। तो मुस्तफा खामनेई ने ईरान की कमान संभाल ली है। मुस्तफा के ईरान का सर्वोच्च नेता बनते ही जंग और तेज और विध्वंसक हो गई है। जो तस्वीरें आ रही उसकी गवाही दे रही हैं। मुस्तफा नए सुप्रीम लीडर बने हैं। जंग क्या, इसके बाद और एक जो खतरनाक रुख है वो लेती हुई नजर आएगी। मुस्तफा की ताकत आप समझिए, पिछले 20 साल से पिता के ऑफिस को वो चला रहे थे, यानी पूरी समझ रखते हैं। आईआरजीसी के साथ बेहद करीबी रिश्ते हैं उनके, अंदर तक उनकी पकड़ है मुस्तफा की। सुप्रीम लीडर और कमांडर्स के बीच मुख्य कड़ी के तौर पर हमेशा वो रहे। अब आगे क्या होगा? मुस्तफा के नेतृत्व में हमले और ज्यादा तेज हो सकते हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खामनेई की हत्या का बदला लेने की रणनीति को तैयार किया जाएगा, लेकिन चुनौतियां भी है। सेना सुरक्षा बलों को एकजुट रखना यह बहुत बड़ी चुनौती है। युद्ध के वक्त अंदरूनी लड़ाई ना हो, इसको भी संभालना बड़ी चुनौती है। मुल्क में पावर की जंग शुरू ना हो जाए, जो अभी बीते कुछ महीनों में हम देख रहे हैं। अब विकल्प क्या है? अमेरिका इजराइल के साथ जंग जारी रखना, अमेरिका इजराइल से समझौता कर जंग रोकना, ये दो जो विकल्प हैं वो इस वक्त मुस्तफा के सामने है। लेकिन वो क्या चुनते हैं, अभी फिलहाल इसके संकेत तो मिल ही रहे। एक और बड़ी खबर, नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा को ट्रंप की धमकी। मैं मुस्तफा के चयन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। हमने ईरान को तबाह कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के पास जो मिसाइलें बची हैं उनको भी जल्द नष्ट कर देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को भी धुआं धुआं कर रहा है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि मुस्तफा को ईरान के सर्वोच्च नेता बनाने के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप को कैसे झटका लगा है ये आपको बताते हैं। मुस्तफा पर ट्रंप को कैसे लगा झटका? ट्रंप ने कहा, मेरी मंजूरी के बिना कोई नया लीडर नहीं टिकेगा। वेनेजुएला की तरह ईरान का लीडर भी खुद चुनेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये देखिए दादागिरी, ये है ट्रंप गर्दी। ईरान ने क्या किया? सर्वोच्च नेता के चुनाव में ट्रंप को नजरअंदाज किया। बिना किसी दबाव के मुश्तबा को, जो कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, उन्हें सुप्रीम लीडर चुना गया है। अमेरिका को संदेश क्या है? हमारा सर्वोच्च नेता हम चुनेंगे, ये अमेरिका तय नहीं करेगा। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य को सीधे तौर पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सिवाज सर, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पूरा अमेरिका पहले अपने इरादे साफ कर चुका था कि रिजीम चेंज करना उनका बड़ा मकसद है। जो प्रोटेस्ट थे उनको हवा देने की कोशिश की गई, प्रोटेस्टर्स को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में परमाणु कार्यक्रम को असल मुद्दा बना दिया गया। क्या? जो लक्ष्य था रिजीम चेंज करना। मुश्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद यह सबसे बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा। बिल्कुल, देखो समीर, कुछ एक 4-5 चीजें हैं। एक तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं, स्पेशली अमेरिका जी, कि ईरान एक वेनेजुएला तरह है। ईरान वेनेजुएला से बहुत बड़ा है और उसके अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है आईआरजीसी का, वो एक प्रकार से आपका तो पूरे ईरान को चलाता है। और ये अब जो पहले मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बनाए थे और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बनाए थे अमेरिका ने, उनको वो फ्लिप फ्लॉप करता रहा, बदलता रहा। जैसे 3 पहले मेम थे कि एक तो था रजीम चेंज करना, न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना और इनके जो मिसाइल सिस्टम है उसको कटेल करना। मगर जब उनको नजर आया कि रजीम चेंज वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजीम चेंज के लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए,
और बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको याद है कि क्या हुआ था इराक में, क्या अफगानिस्तान और लीबिया में। क्योंकि जैसे ही वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, बॉडी बैग जाएंगे, उनकी पॉपुलैरिटी पहले ही डाउन है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो फिर वो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढ रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से वेनेजुएला जैसा फॉर्मूला अपनाएं, जैसे वहां पर मादुरो को वो किडनैप करके। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही ये बिल्कुल साफ किया था कि अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों की जिस तरह की सोच थी बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने को लेकर, वैसी सोच उनकी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे जा सकते हैं। मैं बाकी राष्ट्रपतियों से बिल्कुल अलग सोचता हूं, ये भी ट्रंप कह चुके हैं। वो कुछ और बोले समीर, वो ये कह रहे हैं कि हम जो कर्ड्स है, जो कुर्दिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, ईरान और इराक के बॉर्डर में, हम उसका इस्तेमाल करेंगे वो बूट्स ऑन ग्राउंड। एक मतलब है फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो जिन खुर्दों का जिक्र भी किया गया श्रीवास्तव, बाद में उस पर भी पलटी मारते हुए नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप और बोल रहे थे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं अगर कुर्दों का इस्तेमाल किया गया। सर आएंगे आपके पास फिर से, क्योंकि मिडिल ईस्ट से हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ गए। मनीष, मुस्तफा को अब सुप्रीम लीडर ईरान का बना दिया गया है। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद, मुस्तफा के बाद, वहां पर कैसी चर्चाएं हैं? क्योंकि इकलौता ऐसा ईरान मुल्क है जो तमाम खाड़ी देशों के खिलाफ, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए कोई और वक्त होता तो शायद ये आरोप लगता कि परिवारवाद कर रहे हैं और परिवार में ही खामनेई के बाद, सीनियर खामनेई के बाद अब मुस्तफा को बना दिया गया है। लेकिन अभी जंग का समय है, तो जाहिर है कि जब ईरान की सिस्टम ने मुस्तफा खामनेई को बनाया है तो उनके लिए इंटरनल तो बहुत सारी चुनौतियां हैं ही, लेकिन मिडिल ईस्ट देशों से भी देखें, ठीक है ट्रंप की अनुमति नहीं मिली है, ट्रंप अलग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, चाहे पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी साहब हो या फिर उसके बाद खामनेई साहब, उनको मिडिल ईस्ट के देशों में एक एक्सेप्टेबिलिटी थी, उनको इन्होंने एक्सेप्ट किया था ईरान के लीडर के तौर पर और लगातार पर्दे के पीछे या डायरेक्ट उनसे वो इंगेजमेंट रखते थे। अभी देखना होगा कि मिडिल ईस्ट के देश नए सुप्रीम लीडर के तौर पर इन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, खास करके तब जब लगातार ईरानी मिसाइल मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में मिसाइल और ड्रोन कार बरपा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ के नेता क्या ईरान के नए नेता को एक्सेप्ट करते हैं, ये जानते हुए कि जो नए नेता हैं उनकी पॉलिसी मिडिल ईस्ट देशों के तुलना में काफी अग्रेसिव रहने वाली है, यहाँ पर वो हमले और ज्यादा करेंगे। तो अगर यहाँ से उनको वो लेजिटिमेसी नहीं मिलती है तो मुस्तफा के लिए वो एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात ये भी है कि देखिए ये बात सच है कि जब तक वो गद्दी पर हैं उन पर लगातार इजराइल और अमेरिका की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उनका भी खात्मा कर दे, ठीक उसी पैटर्न में जैसे हमने देखा कि हमास और हिजबुल्लाह के लीडरशिप को कैसे खत्म किया गया था, उसी तरीके से यहाँ भी कोशिश होगी। लेकिन इस बार यह आसान नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जो पहले सुप्रीम लीडर थे खामनेई साहब, वो बंकर में जाने को राजी नहीं होते थे, वो बहुत ज्यादा सुरक्षित ठिकानों पर जाने को राजी नहीं होते थे। लेकिन मुस्तफा मुझे लगता है कि सुप्रीम लीडर में धार्मिक गुरु की बजाय एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर खुद को आगे बढ़ाना चाहेंगे और इस वक्त ईरान को उसकी जरूरत भी है। जब आप मिलिट्री कमांडर के तौर पर आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी रणनीति बनाते हैं जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप या रिलीजियस लीडरशिप से अलग होगी। अभी उनको जिंदा रहना है, IRGC को बचा के रखना है और इस जंग में ईरान को अगर वो बचा कर कुछ महीने खींच ले गए तो मुझे लगता है यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, और खुद को बचाकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती मुश्तबा खामनेई के लिए होगी, ऐसे वक्त में जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से बार बार धमकी दी जा रही है कि सुप्रीम लीडर बनते ही मुश्तबा खामनेई उनकी हिट लिस्ट में आ चुके हैं।